अल्ताफ अंसारी साहब और 4 तारीख को आप भारी बहुमत से इनको जिताइए और इनकी बातों को सुनिए और चेयरमैन साहब ने जो कहा मेल पूरी तरीके से बदल दीजिए और अल्ताफ अंसारी को कामयाब बनाइए। शुक्रिया। जलसे की जनाब सदर साहब, डाइस पे बैठे हुए हमारी पार्टी के फर्रुखाबाद से आए हुए मेहमान और समाजवादी पार्टी के वहां के जिला अध्यक्ष हैं, मैं आपका तहे दिल से मुबारकबाद करता हूं। साबिक चेयरमैन असद जमाल साहब, साबिक चेयरमैन तैयब फारूकी साहब, अब्दुल सलाम सामियाना साहब, शोएब नुमानी साहब, मसूद साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मसूद अख्तर साहब, हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष जहीर सिराज साहब, मुख्तार हुसैन साहब, आप पार्टी ने मुझे जो समर्थन दिया है उसके नेता मोहतरम अल्तमस अंसारी साहब, सालिम अंसारी साहब, सभासद मंजूर साहब, इकबाल साहब, इस इलाके के हम लोगों के बड़े मुखलिस और बहुत मेहनती और बहुत जाबाज साथी वदूद साहब, सामने बैठे हुए इस इलाके के बाशऊर दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, हमारे सभी साथियों ने 4 तारीख को आपको अपने कीमती वोट को देना है और उसके लिए अपील भी हम सब साथियों ने किया और मैं भी करता हूं। साथियों, हर 5 साल पर यह मौका आता है, आज जो आपकी अदालत में चुनाव जीतता है, हारता है, लड़ता है, वो कोई न कोई बात आपके बीच में कहता है, तभी आप उससे मुतासिर होते हो। उसके कोई न कोई मन का प्लान होता है, उसके मन की कुछ ख्वाहिश होती है, उसके मन की कोई हसरत होती है, उसके मन की कोई दर्द होती है। और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी पद पर के लिए चुनाव लड़ता है तो उसको कहीं न कहीं जनता की अदालत में और जनता की अदालत में अपनी बात आके कहना पड़ता है और लोग सुनते हैं। और फिर 5 साल जब बीतता है तो लोग उससे हिसाब किताब भी पूछते हैं। मगर मऊ के भाइयों, मैं आपके दिल और दिमाग को सलाम करता हूं। आप कितने अच्छे नेक इंसान हैं कि आपने लगातार एक ही साड़ी को चलाना शुरू किया। जब तक चलती गई उस कारोबार की मंदी से आप मार खाते चले जा रहे हैं। 5 साल आप मार खाए, फिर आपने उम्मीद किया कि चलिए इस 5 साल में हमारा काम हो सकता है कि बेहतर हो जाए। आज माल आपको लेके आता है कि मुझको आप कर दो, वो अभी गजब है और हम भी गजब हैं कि उसने कभी आज तक ये नहीं कहा कि मेरा माल बेहतर आप बना के लाओ, इस माल को अगर आप बेहतर बना के दोगे तो मैं इससे भी बेहतर बना के दूंगा। उस साथी ने कभी आज तक नहीं कहा। आप याद करो माजी के अपने कल के दिन को, हमारे इलाके में पावर लूम पे लुंगी बनाई जाती थी, धोती बनाई जाती थी और छोटे छोटे माल गमछे बनाए जाते थे।
और बहुत सी साड़ियां अभी भी बनती है और कल भी बन रही थी। हम मजदूर लोग हैं, हम मजदूर तबके के लोग उन साड़ियों को बनाते हैं और बना के अपने गृहस्था के पास, अपने सेठ के पास, अपने दुकान के पास, अपनी सट्टी पर ले जाके उसको दे देते हैं। सेठ उसको कभी कुंडी मशीन में भेजता था, उसका बाकायदा धुलाई होती थी, उसको कहीं खराई करते थे और उसके बाद उसको फिर धुलाई के बाद सुखा के फिर उसके बाद मारी लगा के टनाटन करके और फिर मार्केट में भेजा जाता था। वो थी लुंगी। आज साड़ियों को भी लगातार आप कच्ची साड़ी बना के देते हो और कच्ची साड़ी बन के जब जाती है तो वहां सेठ के वहां जाती है, सेठ उसको कहीं ना कहीं सफाई होती है, फिर उसमें तही होती है, तही के बाद कपड़े लगाए जाते हैं, कपड़े के बाद कभी हो सकता है उससे पहले एम्ब्रॉयडरी मशीन में चली जाती हो, कभी उसको पॉलिश लगाने के लिए पहले खैराबाद जाती थी, फिर कबीर आती थी, फिर यहाँ भी बन गई। बहुत सारा काम होता है। जब लगातार खूबसूरत साड़ी होती है तब जाती है मार्केट में। हम कितने भोले लोग हैं। हम आपसे जो माल बनवाता है वो लगातार एक ही बात बोलता गया, हम उसके माल को बनाते चले गए। माल जाम जाम जाम, माल कभी आगे निकला ही नहीं और हम तवक्कल तो अल्लाह पर बने हुए हैं। अल्लाह भी कहता है भाई अगर आपका कारोबार कोई नहीं चलता है तो दूसरी तरफ जहन साजी कर लो। आपका कारोबार भी ये इजाजत देता है कि आपका कोई काम न हो पाए तो आप किसी दूसरे के पास चले जाओ। डॉक्टर के वहां भी आप जाते हो, लगातार 3 दिन गए, अगर बुखार नहीं उतरा तो दूसरा बगल का दोस्त साथी मित्र हमदर्द करता है कि यार 3 दिन हो गया डॉक्टर साहब की दवा नहीं ठीक हुई, इस बार डॉक्टर साहब बदल दो। भाइयों आप बताओ 20 साल तक हम एक ही माल बनाते चले आ रहे हैं और उस माल से कोई पेट की न उम्मीद बढ़ रही है न इलाके की उम्मीद बढ़ रही है, तो आप इसके बाद भी अगर कोई जिद करोगे तो हम आप क्या कर सकते हैं? हम आप क्या कर सकते हैं? मगर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपकी कभी सोच को मैं मुबारकबाद देता हूं और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य राजनीतिक दल के लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि हमारे एहसास को जिंदा रखने के लिए आप किसी ने कोई परवाह नहीं किया। लगातार हम लोग उसके खिलाफ, किसी जात के खिलाफ नहीं, किसी जातियात के ऊपर नहीं, हम उन बातों को लगातार खिलाफ बोलते रहे कि जिस इलाके से हमारी पहचान थी, जिस सनद से हमारी पहचान थी, जिससे हम पहचाने जाते थे, जिससे हम बुनकरों के लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरी दुनिया के पैमाने पर हमारी पहचान थी, लगातार 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 वो खत्म होती जा रही है। उसके खत्म होने के कारण क्या थे? उसके खत्म होने की बुनियादी दिक्कतें क्या है? मैं आज बहुत शानदार और बहुत मजबूत इरादे के साथ कहता हूं, उसके खत्म होने का एक कारण है सियासी मजबूती। आपकी कमजोर होती गई और सियासी कमजोर आप होते गए, इस तरह से आपकी कारोबार को भी सियासत से तू नीचे आता गया। यह मेरा मानना है। आप इस पर किसी से भी डिस्कस कर लो और किसी से भी बहस कर लो, मैं उस पर दूसरी भी बात कह सकता हूं। आप चले जाओ, हम लोग बहुत सारे बगल में हैं। कल ये क्या थे, आज क्या है? ये लोग क्या करते थे, आज क्या है? आपके डुबरा में बहुत बड़ी तादाद है। एक बार अपनों से और उससे एक बार अपने को, कल के कोई बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, उम्र के बड़े लोग हो, पूछो। मगर आज उनकी तरफ देखो, मैं एक दिन घूम रहा था, पूरी दरवाजे गया था। कितना बड़ा परिवर्तन है, इस नाते की सियासी उनको हकदारी मिल गई है। उनको सियासी हकदारी इतनी मिली कि 4 बार उनके लोग उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो गए। और जरा आप हबीबुर रहमान नुमानी साहब के बाद बताओ, आपके शहर में कौन मिनिस्टर बना? बताओ, मरहूम मौलाना
आपकी बस्ती का कौन सियासत मजबूत सियासतदान पैदा हुआ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमएलए होने के बाद कहीं मंत्री और वजीर बन गया हो? नुमानी साहब के बाद कौन जीता था आप जानते हो? उसके बाद कौन जीता था आप जानते हो? उसके बाद कौन जीता था तब भी आप जानते हो। और उसके बाद से लगातार कॉमरेड इम्तियाज साहब के बाद लगातार कौन लोग जीतते आ रहे हैं उनको भी आप जानते हो। आप बता दो, छोड़ो कल की बात है, छोड़ो जो दूसरे लोग आए चले गए, जो मौजूदा हालत में है उनसे तो आप हिसाब पूछ लो। आप उनसे हिसाब पूछो कि मैं आपको वोट करता हूं, आप मेरे लिए क्या करते हो। एक किताब छपी है, कम से कम मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि हम लोगों को बोलने से आपको यह तो बताना पड़ा कि झूठ सही कुछ हमने किया है। आज हमारे साथ प्रधान जी है, यही बनौरा के बगल में बनौरा गांव है, खेदूपुरा के भाइयों, आपको मैं एक बात करके जाना चाहता हूं। अगर मेरी बात सही हो तो ठीक, झूठ हो तो फिर अदालत में खड़े कर देना, वोट मत देना। मैं अपना वापस पर्चा ले लूंगा और मैं ऐलान कर दूंगा कि अपने भाई को आप वोट कर दो। यही जाओ बगल में बनौरा में जाके आप पूछो, 2-3 वाकया बनौरा का बताता हूं। प्रधान भी वहां के राय साहब के लड़के मेरे साथ घूम रहे हैं। उन्होंने आज अपनी किताब में लिखा कि मैं इतना बड़ा वहां इतना बड़ा हॉस्पिटल इतने लाख रुपए का बना दिया हूं, पूरे बनौरा में आप पूरी मोमबत्ती लेके खो जाओ, अगर कहीं मिल जाएगा तो मुझको आके बता देना। जो हमारी सरकार ने कब्रिस्तान घेर दी, उसको जो उन्होंने कहा कि मैंने उसको गिरवा दिया। डेकोरिया घाट का पुल अगर मैं और सब जमाल नहीं होते तो मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, पूरी समाजवादी पार्टी तैयब पाल की सब लोग बैठे हैं, मैं उसकी दास्तान उनको याद नहीं होगी। और वो लोग उस दिन भी चूक गए थे, हम ही लोग जीत गए थे। भाई राजनीति तुम करते हो तो कब तक इन भाइयों को कर सकते हो? राजनीति के तो खिलाड़ी हम लोग भी हो गए हैं। आए थे शिवपाल यादव जी, मंडी परिषद का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास होना था, हम लोगों ने बड़ी तैयारी कर ली थी। और उसी दिन हम लोगों ने ढकुलिया घाट इतना ढकुलिया घाट किए कि मजबूर हो गए। शिवपाल जी ने कहा कि नहीं, ढकुलिया घाट को मैं देखे जाता हूं। विधायक जी चलिए, आपने दिला दिया था, मैं मान लिया, विधायक का आपको दिलाना भी चाहिए। फिर हमारी सरकार चली गई थी, जिस सरकार से आप पार्टी से लड़ने आए हो वही सरकार आ गई थी, और उसमें भी फिर आगे पीछे आप तक रहे थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कल आके भाषण देके चले गए, वही उसके वजीर थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब क्यों नहीं, वो 5 साल में बन गया। फिर बना जब हमारी हुकूमत आई तो फिर बनना शुरू हुआ, फिर बन गया, आ गया वापस। हम अब चलने भी लगे, कल उस पर परसों मीटिंग भी करेंगे। भाई मेरे यही बगल में चले जाओ, कहां शकील है, यही पीछे आपकी बस्ती में हर साल वो कब्रिस्तान घेरी जाती थी। जब 5 साल का चुनाव आता था, टूटाली ईटा गिर जाता था, और वो ईटा पता नहीं फिर कहा जाता था, वो रोज घेरी जाती थी, रोज बनी जाती थी। चुनाव में हार गया, मुझसे पूछा उन लोगों ने, मैंने कहा मेरे प्रस्ताव में ये होगा और ये बनना चाहिए। बाखुदा ईमान के साथ उस मोहल्ले के एक एक इंसान गवाह है, और कोई दे न दे, मगर कम से कम जायज बात को बोलने और कहने की अल्लाह ने तौफीक दिया है, बोलना चाहिए। मैंने भेजवाया कि नहीं, भदसरा के भाई बताओ, कोई हो भदसरा के साथ, एक भी भदसरा का भाई कोई बताओ, मैंने वो भदसरा की कब्रिस्तान घरवाई की नहीं घरवाई, बताओ। कब्जा था दूसरे का भी नहीं, उन बातों को कहना चाहता हूं, अगल बगल के लोगों को कहीं तकलीफ होगी, मगर उसके बाद बना, मगर बनाया किसने? ठेकेदारी को हड़पा किसने? और ठेकेदारी को जिसने हड़पा और जिसने बनाया, आज तक चेयरमैन साहब उसमें गेट नहीं लगा सका और सरकार के धन को वो खा गया। बताओ खेदूपुरा के उस मोहल्ले के लोगों, बात सही है कि नहीं है?
सरकार का पैसा खा गए। और जब 5 साल आता था, मैंने गिरवा दिया, मैंने गिरवा दिया, मैंने गिरवा दिया, मैंने गिरवा दिया, तब तक झूठ। कब तक हम लोग दलाल की बात जाके झाड़ सुनते रहेंगे? कम से कम साड़ी इतनी साफ बना दें कि दलाल के वहां भी तावदारी से जाके रख दें। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। मैं तो खुश खाली इतने हूं कि कम से कम हम लोगों ने 20 साल काम काम काम, कम से कम अब काम तो आ गए। अब तो ये नहीं कहने लगे कि भाजपा जीत जाएगी। आज थोड़ा बहुत सुख है, मगर भाई देखिए, जब अल्लाह की तरफ से मसलहत बनती है तो हर रास्ता साफ होता है। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी की आज बैठक उनकी लोकसभा की ये रैली हुई थी। इसका 1.5 हिस्सा और मान लो, वही रैली थी। इसका 1.5 हिस्सा और मान लो। और जो गरजता है, जो तड़पता था, जो मटकता है, जो पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे करता है, भाई आज उसकी न ताली बजी, न उसकी कमर चटकी, न कहीं बदन बोला, और चेहरे पे उदासी थी। बोलते हुए चला गया, इसलिए कि जान लिया है कि कहीं कुछ नहीं है। उसने महसूस किया। अब तो भाई वो भी नहीं बोलोगे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। अब ये कहने में क्यों दिक्कत हो रही है कि अल्ताफ अंसारी से लड़ाई है? थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहे हो तो बोलना शुरू कर दो। अब भाई नहीं बोल रहे हैं, मत बोलो, मगर कम से कम काम भी गिना रहे हो तो सच तो गिना दो। नेपुलिया घाट आपने बना दिया, ओवर ब्रिज उसने बना दिया, पासबुक उन्होंने बना दिया, अखिलेश यादव को उन्होंने डांट दिया, मुलायम सिंह को उन्होंने भगा दिया, मुलायम सिंह को गाजीपुर से गाजियाबाद तक भेज दिया, मुलायम सिंह की धोती के नीचे खाकी लेकर है उसको बना दिया, और उसके बाद मुलायम सिंह के फिर दरवाजे पे पहुंच गए। मुलायम सिंह आपसे बेहतर कोई नेता नहीं है। मुल्क में फिरका परस्ती आप ही खत्म कर सकते हो, फिरका परस्तों से आप ही लड़ सकते हो। गाजीपुर में चल चलो, मेरे घर चल चलो, सब कुछ करते हुए दिखाई दिए। फिर अखिलेश यादव के वहां गए, अखिलेश जी या मुलायम सिंह ठीक नहीं है, शिवपाल जी ठीक नहीं है, ये एफिडेविट मेरी लगा लो, मैं आप ही के साथ रहूंगा, आप अच्छे नेता हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो। कब क्या बोलोगे कोई कुछ पता नहीं। मगर हम लोग इतने हैं, हम लोग कहीं खुलेआम बोलते हैं। ये बैठे हैं हमारी पार्टी के यहाँ फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष है, अरशद जमाल है, हम है, तैयब पालकी है, शोएब नमानी है, सबको मौका मिला है पार्टी में काम करने का। हम लोग कभी कहीं बात होती है तो कहते हैं कि साहब हम ईमान वाले हैं, अल्लाह एक है, और उसके बाद अगर नीचे की बात करते हैं तो हमारे माँ बाप के बाद आप हो। हम चापलूसी में इस हद पर नहीं चले जाते कि हम कुछ आगे बढ़ के बोलते हैं, मगर आप लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हो, हम लोग सुन लेते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरा यही शुरुआत मैंने इसी से किया कि आप जब लड़ाई के मैदान में आते हैं, लड़ते हैं, तो कोई न कोई आप बुनियादी बात बताते होंगे, और उस बुनियादी बात पर हम जब लड़ाई के मैदान में आते हैं, 5 साल का वक्त मिलता है, हम काम किए न किए तो कम से कम आके हमको दिक्कतों और दुश्वारियों को बताना चाहिए। अभी अरशद जमाल ने कहा हमने यहाँ टीबुल लगाना चाहा तो हमको कहीं न कहीं इस रास्ते के बंदे की वजह से, सिंचाई विभाग की वजह से दिक्कतें आई थी, मगर हमने उसको मेहनत किया, नहीं हो सका, थोड़ा देर लगेगा, 2 महीने के बाद हम पानी दे देंगे, सब कुछ बता दिया। आप भी तो आके कुछ बता दो। आपसे बताते हो ये कि मैं कल सुन रहा था, आ रहा था औरंगाबाद में भाषण सुन रहा था कि मर्द मुजाहिद है। हम कहाँ कहते हैं कि आप मर्द मुजाहिद नहीं है? हम कहाँ कहते हैं कि आप मेरे भाई नहीं हो? हम कहाँ कहते हैं कि आप मुझसे बड़े नहीं हो? हम तो सब कुछ मानने को तैयार हैं, मगर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि बड़ा भाई अगर थक गया है तो छोटे भाई को मौका दे दे। बड़ा भाई अगर मेरे परिवार के लोगों ने, हम सब परिवार के लोग एक भाई को मालिकाना दे दिया, और 20 साल में अगर भाई से मालिकाना का हक अगर अच्छा नहीं चल रहा है, उसके मालिकाना में तरक्की और खुशहाली नहीं आ रही है,
एक बार छोटा भाई तैयार है कि मुझको मौका दे दो 5 साल का, मैं बेहतर करके दिखाऊंगा, अगर सब लोग इत्तेफाक होंगे तो फिर अगली बार आऊंगा। यही तो कह रहा हूं। जब यही कहता हूं तो फिर हमको कहते हैं कि दलाल है, फिर उसके बाद कहते हैं कि फला जगह का है, फिर उसके बाद कहते हैं कि सब तो ठीक है मगर थोड़ा देहाती लगता है, फिर उसके बाद सब कहते हैं कि ठीक तो है, थोड़ा दरोगा को कुछ दूसरे अंदाज में बतिया देता है। अरे भाई, नेता मैं हूं तो बात कौन करेगा? नेता मैं हूं तो बोलेगा कौन? और राजनीति में और उस रास्ते में फर्क इतना ही है भाइयों। आप खैरुल बसर अंसारी नेता थे तो आपने उनका इतिहास देखा था कि कोतवाली में पटकी पटका उन्होंने किया था। हम लोग जब इन बुनियादी बातों को उठाते हैं तो हम लोगों से कुछ लोगों को बड़ी दर्द है कि आप लोग क्यों इतना बोल रहे हैं। हम किसी के खिलाफ एक लफ्ज बोले क्या? मैंने किसी को खराब बोला क्या? मैंने किसी को कुछ कहा था? मैंने तो सिर्फ यही कहा कि हमारी बस्ती है और हम यही पैदा हुए हैं, और पैदा होने में कोई न कोई एक बड़ा आदमी पैदा होता है, छोटा आदमी पैदा होता है, कमजोर भी पैदा होता है, मजबूत भी पैदा होता है। अल्लाह ने ये 5 अंगुली को बराबर नहीं बनाया है तो कम से कम देर में ही सही अगर हम लोगों ने जाग लिया है तो जाग लिया है, तो हम अपनी कौम को जगाना चाहते हैं तो क्या गुनाह है? और इसको जगाते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। आप तो साथ एक तरफा बातें कर देते हो। हमने कोई मुखालफत आपकी नहीं की। आप 20 साल में काम किए, 20 साल का हिसाब बता दो। 4.5 साल में बताओ ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के पहले एक बार उनका कोई बात, उनका लाउड स्पीकर घूमता था क्या? समाजवादी पार्टी में आ गए, बिजली का काम तैयब पालकी ने किया था, ये महामंत्री थे समाजवादी पार्टी के, इन्होंने लिख के दिया था। कुछ और काम इन्होंने अरशद जमाल ने किया था, कुछ हमने किया था, कुछ फलाने ने किया था, मगर एक बार आ गया सब कुछ लेके आ गए और कुल तो कुल एक जल्दी पत्थर उत्तर लिखे साहब जल्दी से समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोहतरम विधायक जी को अनुमति से फला बिजली सब स्टेशन 18 अरब रुपए का हो गया मंजूर, पता नहीं कहाँ मंजूर हो गया। क्या हुआ? वो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी तो भाई हम लोग क्या करें? सरकार में तो है नहीं, हम करना चाहते हैं तो अरशद अल्ताफ उसको रोक देना चाहते हैं। तैयब पालकी थोड़ा भीतर से अंगुली लगा देते हैं, सलाम सामेला उस पर दरखास्त दे देते हैं। भाई क्या कर दो ही सब बात आप ही करते हो, हम लोग तो एक भी बात नहीं करते। आओ खेलूपुरा के भाइयों, आओ इस इलाके के अगल बगल के लोगों, हम आपसे एक बात करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि हम हारे थे। आप ईमानदारी से बता दो किसने कब याद किया मैं आपके दरवाजे पर नहीं आया हूं? बताओ, मेरा पक्ष भी हो विपक्ष भी होगा, बताओ किसने कब याद किया है? खेलूपुरा में मैंने जाना हो कि किसी की मौत हुई है, मैंने उसमें सब कोशिश की है कि हाजिरी लगा दूं, उस मौत के नाम से आपसे वोट नहीं मांगता, मेरा वो फरीदा था कि मैं आऊं। बताओ किसने हमको एक दावत दी हो और उसके दरवाजे पे मैंने पूछा हो कि आप कहाँ हो, किस पार्टी में हो, किसके साथ हो, किस गोल में हो, किस ग्रुप में हो? अगर उसने दिया तो मैं उसके दरवाजे पे कोशिश किया कि हाजिर हूं, नहीं हो सका तो 2 दिन बाद भी पहुंचा तो मैंने जाके उससे माजरत कही कि मैं नहीं आ सका था, मैं आज आ गया हूं। बताओ भाइयों आया कि नहीं आया? बताओ, यही बदसरा है पीछे, बता दो दोनों लोगों। यही बगल में आप निकलोगे तो आगे इस्लामपुरा हमीनपुरा है, बता दो आप कोई। मगर हम तो कभी नहीं आते हैं तो आप हमसे नाराज भी हो जाते हो, हम नहीं आते तो हमसे तकलीफ भी दर्ज करा लेते हो, हम अगर कभी आते हैं तो आप हमसे हंसी खुशी बात भी लेते हो। मगर छोड़ो, हमारा भाई कहीं न कहीं नहीं आ पाता है तो भाई की तो खानदान है, भाई का तो एक बड़ा भाई खाली है, घूम रहा है इस वक्त, बाकी बड़ी बातें बोल रहे हैं, वो तो उनको बोलना चाहिए था। छोड़ दीजिए, वो नहीं आ सके तो उनके जनप्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि आ गए होते, प्रतिनिधि नहीं आ सके तो उनके जो नीचे की सतह के साथी है वही आ जाते, कोई नहीं आता है। हम लोग आते हैं तो हम लोग जो है उनके लिए खराब हो जाते हैं।
ऐसे माहौल में भाइयों और खेजूरपुरा के नौजवान दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, बगल के पीछे के भाइयों, मैं आपको सिर्फ एक ही आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं कि आप सब थोड़ा सा जो आपकी जो इतना बड़ा, इतनी बड़ी तादाद में जो आपने मन बना लिया है, उस मन को 4 तारीख तक जिंदा रखना और 4 तारीख तक किसी तरह की कोई बात कान में अंदर जा न सके, आंखों से उसके पास गौर से देखते रहना और 4 तारीख की सुबह जो निकले और 4 तारीख की शाम तक बिल्कुल एक तरफ एक इरादे से कि साइकिल दबेगी तो अल्ताफ हमारा जीतेगा। और साइकिल जीतने के बाद 11 तारीख को अल्ताफ अंसारी इस मऊ शहर का एक बुनकर का बेटा उसमें से निकलते हुए आपका सेवक, आपका खादिम और आपका गुलाम उससे निकलेगा। यह बात आप एक सुनते हुए आप हमको 4 तारीख को वोट की मदद कर देना। दूसरी अपील आपसे करना चाहता हूं कि 1 तारीख को जिस मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव जी ने आपके मऊ शहर में बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आगे के भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में चल देना, इतनी बड़ी तादाद में चल देना कि जब हम लोग उनको एक बार ताली में बजवा दो तो भाइयों मेरे इतनी गड़गड़ाहट कर देना कि जब चुनाव जीत के अगर मैं जाऊं, आज जब कहूं कि साहब खेदूपुरा वही बगल में मोहल्ला था, वही बाढ़ था, बाढ़ से लोग बहुत दिक्कत है, अब बाढ़ से के कारण कहीं कोई रास्ता नहीं है और रास्ते से न कभी कोई दाएं हो पाते हैं न बाएं हो पाते हैं। आप मदद कर दो और आप मदद कर दोगे तो चौड़ा भी हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगा और शानदार भी हो जाएगा। यही बात जब कह दो तो जब भी लेके कागज पहुंचो उसी दिन मुझको मंजूरी मिल जाए, अगर मंजूरी मिल जाए तो कहीं न कहीं आपको कहीं अच्छा दिखाई देते हुए जो 6 महीना से पहले दिखाई देते, मगर इसके लिए चलना पड़ेगा, इसके लिए उस दिन तालियां बजानी पड़ेगी, उस दिन आपको लगे कि हमारी अलग से पहचान आई है और उस दिन आप सभी भाई, मेरे पास नहीं कोई वसाइल है, नहीं जरिया है, नहीं देख सकता हूं आपको पैसा रुपया, नहीं मैं आपको साधन का इंतजाम कर पा रहा हूं, मगर आप मेरे लिए, बस्ती के लिए, नौजवान के लिए, भाई के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए एक बार सब लोग हुजूम बना के एकदम 2 बजे उस फील्ड में पहुंच जाओ। इंशाअल्लाह 2:30 और 2:45 के बीच में हेलीकॉप्टर बुलहता हुआ उतरेगा और जब उतरेगा तो एक तरफ जब आपको देखेगा हमारा मुख्यमंत्री और जब मैं उनको इशारतन दिखाऊंगा कि साहब ये है, अभी कल में जो बहन जी बोले कि 14 विधानसभा के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कल से ये न कह रहे कि खाली वो घोसी वाली मीटिंग थी या मऊ वाली थी, 14 विधानसभा के लोग कल इकट्ठा होंगे और आज 14 विधानसभा के लोग इकट्ठा हुए थे और 500 होंगे सिर्फ मऊ विधानसभा के लोग। तुलना में सब कुछ फाइनल हो जाए कि अकेले हम लोग काफी है, अब किसी की जरूरत नहीं है। यही बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ, आपसे दुआ की अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अभी अल्ताफ भाई ने जो अपने दिल का दर्द कहा है उसको समझेंगे और आने वाले 1 तारीख को टोपी लगा के जो है उस मैदान में सफेद टोपी लगा के अपनी पहचान दिखाने का काम करेंगे। अब आप लोगों के शुक्रिया के साथ मीटिंग की कार्रवाई खत्म की जाती है और स्टेज पर बैठे हुए नेता हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस्लामाबाद में दफ्तर का इफ्तिताह है, इस्लामाबाद, उसके बाद गोमनपुरा चुन्नी पर चलना है। सारे नेता हमारे इस्लामाबाद चलें। अल्ताफ अंसारी।